नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और अब प्लेऑफ्स की दौड़ शुरू हो चुकी है। तो आज था पहला क्वालिफायर और इस क्वालिफायर में मेरी दो फेवरेट टीमें आपस में भिड़ी हुई थी, जो थी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद। अब आपको तो पता ही है कि ये मेरी फेवरेट्स क्यों हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद जो कि टोटल देने के मामले में, टोटल टारगेट देने के मामले में नंबर 1 रही है, जिन्होंने हाईएस्ट बनाए हैं, जिन्होंने 287 बनाया था, इस तरीके के स्कोर बनाए थे। लेकिन सिर्फ एक ही टीम थी जो हाईएस्ट टोटल देने के मामले में इनको टक्कर दे रही थी, वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हां, तो इसीलिए ये दोनों टीमें मेरी फेवरेट थे, क्योंकि दोनों ही हाईएस्ट टोटल देने के मामले में एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आज लगता है सनराइजर्स हैदराबाद अपना होमवर्क करना ही भूल गई थी। तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कंप्लीट डोमिनेंस दिखा। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पे आज शाहरुख खान की टीम पूरी तरीके से भारी थी। आज के मैच में अगर हम देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के मजबूत एरिया में जाके हराया है। यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता पहले टॉस और उसके बाद वो करने आए बैटिंग। और जिस तरीके से उनके विकेट गिरे हैं, ऐसा लग रहा था कि ताश के पत्तों का महल ढह गया हो। और स्टार्क तो आज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस थे। स्टार्क पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस थे आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क एक ही टीम में खेलते हैं। जी हां, दोनों ऑस्ट्रेलियन होने के बावजूद दोनों में से कोई किसी को नहीं समझ पा रहा था। तो स्टार्क तो इतने बेकाबू थे कि उन्होंने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट विकेट लिए जिसकी भरपाई करना नामुमकिन था। तो पहली जो ओपनिंग जोड़ी थी उसे तो वैभव और स्टार्क ने मिलकर आपस में एक तेरा एक मेरा खेला है उनके साथ। लेकिन उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने 34 रन देकर के 3 विकेट लिए और चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए 26 रन देकर के। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 35 बॉल में 55 रन बनाए थे त्रिपाठी जी ने, और उसके अलावा 21 बॉल में 32 रन बनाए थे क्लासन ने, और 24 बॉल में 30 रन बनाए कमिंस ने। इन सब की मेहनत की बदौलत टोटल जो स्कोर बना वो बहुत शॉकिंग था, 159। जी हां, ओनली 159। तो चेज करने थे 160 टोटल। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, अभी तो बेइज्जती होनी बाकी थी। 13.4 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर ने यह टारगेट चेज कर दिया। जी हां, और इसमें ओपनर्स तो कमाल थे ही। उन्होंने तो जिस तरीके से शॉट्स मारे वो मारे। जो मेन जादू चला वो था अय्यर ब्रदर्स का, जिसमें वेंकटेश ने 28 बॉल में 51 रन बनाए और 24 बॉल में 58 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। और ताबड़तोड़ रन मार करके 13.4 ओवर में, यानी 14th ओवर तक ही इन्होंने मैच चेज कर दिया और गेम खत्म कर दिया। जो 2 विकेट गिरे थे वो तो नाम के थे। सच बताऊं तो ये मैच देखने में बहुत मजा आया है। सिर्फ एक तरफ से ही कह सकता हूं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई टीम दिख ही नहीं रही थी। दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं ये आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने बता दिया। और उन्होंने बता दिया कि प्लानिंग किसे कहते हैं, क्योंकि उनके पास हर किसी का जवाब था। और ट्रेविस हेड तो जैसे आउट हुए हैं, सच बता रहा हूं, ये ऐसा लग रहा था कि अर्शदीप ने वो राज खोल दिया ट्रेविस हेड का कि उन्हें कैसे आउट किया जा सकता है। और ये जस्ट उसी का एक ग्लिम्स था, मतलब मिलता जुलता सा विकेट था। जैसे लास्ट टाइम अर्शदीप ने ट्रेविस हेड को आउट किया था, वैसे ही ये इस बार आउट हुए थे। और अभिषेक शर्मा वो हेजिटेंट सा शॉट और पूरा ना उठाने की गलती सीधे हाथ में गई, वो भी रसल के। और रसल के हाथ से कैच छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। तो आज का मैच अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हो तो आपने जरूर एंजॉय किया होगा। और अगर सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपको पता है इस क्वालिफायर में हारने वाला बंदा भी नेक्स्ट क्वालिफायर खेलने वाला है वो। तो जाहिर सी बात है अभी भी चांस है सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो है कल का मैच, राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो क्या आप एक्साइटेड हो संजू सैमसन की तरफ से, या आप भी विराट के फैन हो? तो इस बार क्या लगता है बेंगलोर जीतेगी ये ट्रॉफी? तो तैयारी तो कर ही चुके हैं और जिस मूड में दिख रहे हैं बेंगलुरु वाले, मुश्किल है किसी का भी आगे बढ़ पाना। और राजस्थान की अगर बात करूं तो ऑलरेडी 4 हारे, 1 अबैंडन, बुरी हालत है। लेकिन उन्होंने पहले साबित कर रखा है कि स्टार्टिंग के मैच जीत करके ही वो क्वालिफाई कर गए थे, तो वो भी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे शायद। अब देखते हैं कल किसका होमवर्क होता है पास, किसका होता है फेल, कौन जाएगा आगे और किसकी रेस हो जाने वाली है खत्म। तो देखते हैं
कौन कहां पहुंचता है। लेकिन उसके साथ इस मैच की एक और बात अगर मैं करूं तो अंपायरिंग का लेवल, जो ड्यूअल मेंटेलिटी है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। आपको मैं कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा, कुछ स्टिकर्स लगा दूंगा कि दो सिमिलर टाइप के विकेट में जब अंपायर आउट देता है या नॉट आउट देता है तो उसका फैसला कैसे चेंज होता है। जैसे कि भुवी ने भी एक विकेट के लिए अपील की थी जिसे अंपायर ने दिया था नॉट आउट, उन्होंने लिया डीआरएस। हाफ बॉल लाइन के अंदर होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हाफ बॉल लाइन के बाहर है और इसे नॉट आउट दिया जाएगा क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। और उसी तरीके से चक्रवर्ती ने भी एक विकेट लिया था जिसमें बॉल काफी बाहर थी, लेकिन उन्होंने चेक की ट्रेजेक्ट्री और अंपायर ने दे दिया था आउट। तो फिर आप समझ ही सकते हो कि डिसीजन होना था आउट। खैर, ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन इस झगड़े के बीच में ये सच नहीं बदला जा सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद आज बिल्कुल परेशान दिखी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। तो क्या अब वो अगला क्वालिफायर क्वालिफाई करके इन्हें चैलेंज करने वाले हैं फाइनल में, या अगले क्वालिफायर के बाद इनकी कहानी हो जाएगी खत्म? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ चुकी हैं। क्या दूसरी टीमें इसका फायदा उठा पाएंगी? अगर आप भी देख रहे हो आईपीएल 2024 तो जाहिर सी बात है ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी होंगे। आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एलिमिनेटर के बाद, कल वाले मैच के बाद। उसमें आएगा मजा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर इस बार विराट कोहली कहां ले जाने वाले हैं इस टीम को। क्योंकि जिस मूड में वो दिख रहे हैं, जो सेलिब्रेशन था लास्ट टाइम का, वाह, मतलब चांस है। तो कोहली फैंस, कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स चीयर फॉर आरसीबी। एंड संजू सैमसन की तरफ से भी मैं कहूँगा कि उनको हल्के में लेना तो ठीक नहीं होगा। तो अगर आप राजस्थान के फैंस हो तो बिल्कुल आप प्रे कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 4 गेम तो वो हार चुके हैं, लास्ट वाला अबैंडेंट था, तो आप बस प्रे कर सकते हो। देखते हैं। खैर, आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। अगर आपका कोई सुझाव है शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों को बताएं कि इस तरीके का भी कुछ चल रहा है यूट्यूब पे। धन्यवाद, बाय।